नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। पंच समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। विषय को आगे बढ़ाए उससे पूर्व एक दृष्टांत से बात प्रारंभ करेंगे कि कोई भी चीज आप बाजार से लेकर के आओ तो उसके साथ एक मैन्युअल आता है, एक ऑपरेटिंग मैन्युअल। उसे हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद यूज करते हैं जो भी प्रोडक्ट होता है उसको, क्योंकि उसे पढ़े बिना आप उस प्रोडक्ट का, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे पेन ड्राइव हो या कुकर हो, कोई भी चीज के अंदर उसका मैन्युअल होता है कि इसको कैसे यूज किया जाता है। उसकी जो बुक होती है, एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद उसका आनंद करो। क्योंकि देखो, कुकर भी खरीद करके लेकर आओ और आपको कुकर को प्रयोग करने का आइडिया ही नहीं हो कि कितना कैसे यूज करना चाहिए। भाई चना बनाने हैं तो चना बनाने के लिए कितनी सीटी लगानी चाहिए, कितना वहां पर पानी भरना चाहिए, कितने टाइम तक उसको सिजाना चाहिए। दाल बनानी है, दाल चावल बनाने हैं, खिचड़ी बनानी है। अब लौकी की सब्जी बनानी थी, अब हमने कुकर में लौकी की सब्जी डाल दी और आधा घंटे तक उबालते रहे। अब आधा घंटे के बाद क्या हुआ, एकदम भुजी सी हो गई सब्जी। कैसी हो जाएगी आधे घंटे तक अगर आप लौकी की सब्जी को उबालोगे तो ऐसे ही हमें पढ़ने के विषय में याद करना चाहिए कि पढ़ने के बाद हम उस विषय के ज्ञानी हो गए तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन बिना पढ़े ही हम सोचे कि हम तो ज्ञानी हो गए तो ये काम नहीं चलेगा। लौकिक विषय में भी पढ़ करके ही वस्तु को प्रयोग करना हम जानते हैं। इसी प्रकार आपको मोबाइल चलाने का भी आनंद लेना हो, बशर्ते आपको उसकी व्यवस्था का ज्ञान हो कि कैसे चलता है, क्योंकि हर तरह के मोबाइल आते हैं। आप पहले कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, अब आप ये सब टच वाले मोबाइल आ गए उसको यूज करते हो। तो इसका आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, तब आप जा करके यूज कर सकते हो। अब आप व्यवस्था का, उसका व्यवस्थित ज्ञान नहीं, आपको किस तरह से चलाना है। अब जैसे आजकल के सिम किस तरह से होते हैं, आपको सिम निकालना है तो एक छोटा सा छेद होता है, उसके अंदर उसकी एक पिन आती है। वो पिन, आप पिन के अंदर आप पिन डालोगे उसके छेद के अंदर, तब जाके वो सिम निकलता है, सिम जाता है। इस तरह की व्यवस्था उसकी होती है। लेकिन आप अगर अगर वो पिंक हो गई और आप सोचते हो कि इसके अंदर एक काम करो, सूजा डालो, यानी गेहूं का बोरा सीने का सूजा आता है, बहुत बड़ा मोटा आता है, उसको उसके अंदर डालो, क्या होगा कि आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। माने उसकी व्यवस्थित वस्तु का अपने को ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हस्तक्षेप करने जाओगे इस व्यवस्था के अंदर तो क्या होगा, वो वस्तु खराब हो जाएगी। ये तो अपन ने दृष्टांत देखा। ऐसे ही जो अपना विषय जो चल रहा है कि हम इस विषय को सुन करके या कोई भी विषय को सुन करके जो मैं समझा रहा हूं वो वास्तव में तीन लोक का सारा परिणमन है। और वो कैसे हो रहा है कि छह द्रव्यों का परिणमन जो हो रहा है, ये आपको समझना है कि कैसे हो रहा है, कि व्यवस्थित को समझना ही पुरुषार्थ है। माने जो भी परिणमन हो रहा है ये व्यवस्थित हो रहा है, इस व्यवस्थित व्यवस्था को समझना ही पुरुषार्थ है। व्यवस्था को बदलना ये पुरुषार्थ नहीं है। क्या कहा, व्यवस्था को बदलना ये पुरुषार्थ नहीं है। तो अपने को तो ये लगता है भैया माला फेर लो, करोड़ रुपए का दान दे दो, भैया इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। माने जो ज्ञान है उस ज्ञान को समझने का नाम पुरुषार्थ है। श्रद्धा गुण का जो विश्वास है, चारित्र गुण की जो लीनता है, उसको समझने का नाम पुरुषार्थ है। माने जो अभी अपन ने कल चर्चा की थी अपर नाम की, अपन अपर नाम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अपर नाम, पर्याय की शक्ति। क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट, पर्याय की शक्ति। तो अपन ने कल पर्याय की शक्ति देखा था, उसमें अपन देखे तो ये वीर गुण जो है, उस वीर गुण के अंदर क्या कह रहे हैं, वीर गुण के अंदर जो वीर गुण का परिणमन है, जो उसकी सामर्थ्य है, ये उसकी शक्ति है, ये उसकी सामर्थ्य। माने देखो, ज्ञान में जो जानने की शक्ति है, किसमें, ज्ञान में जो जानने की शक्ति है, और फिर वो शक्ति माने ज्ञान की जो जानने की शक्ति है वो शक्ति, और उस शक्ति के अंदर जो पुरुषार्थ होता है, परिणमन होता है, उसकी वो शक्ति, फिर जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसकी शक्ति। माने देखो, जानने की शक्ति तो है,
लेकिन आप जो सुन रहे हो समझ रहे हो उसके निर्णय करने की शक्ति भी अलग है। एक तो प्रवचन सुना तो सुनने के बाद जो आपने समझा उसकी शक्ति अलग, समझ करके निर्णय किया या निर्णय कर रहे हो उसकी शक्ति अलग। माने एक जैसा सुनने पर भी, अभी सब लोग क्लास सुन रहे हैं तो एक जैसा सुनने पर भी सबकी शक्ति एक जैसी नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग एक ही क्लास को सुन रहे हैं फिर भी सबकी शक्ति सुनने की अलग है, समझने की शक्ति अलग है और समझ करके निर्णय करने की शक्ति अलग है। और तो और एक ही व्यक्ति सुने तो हर चीज जो सुन रहा है, हर वाक्य सुन रहा है, उसमें हर वाक्य को समझने की शक्ति अलग। आप जितना समझ रहे हो उतना निर्णय नहीं हो रहा है, और हर चीज जितनी भी समझाई जा रही है उतना नहीं समझ सकते हो। तो हर चीज की समझने की, निर्णय करने की शक्ति अपनी अपनी होती है। तो एक जैसा सुन रहे हैं लेकिन निर्णय करने की शक्ति है वो एक से नहीं होती। माने एक ही व्यक्ति में सारे प्रकरण में सारा प्रवचन जो भी सुना वो एक जैसा सुनने पर भी निर्णय एक जैसा नहीं होता। तो निर्णय का जो जानने की जो स्वच्छता है उसका पुरुषार्थ अलग, माने जो जान रहे हैं वो शक्ति अलग, ज्ञान की जो स्वच्छता है और फिर प्रकाशत्व जो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आता है वो एक अलग। माने आप देखो सिनेमा हॉल के अंदर वहां पर क्या होता है, सिनेमा हॉल के अंदर होता क्या है कि भाई सिनेमा हॉल के अंदर ना कोई हीरो है, ना हीरोइन है, ना कोई विलन है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई नदी है। वहां पर तो जो प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, माने कहे ना स्क्रीन के ऊपर प्रकाश के कॉम्बिनेशन का सारा कमाल है। वहां पर कुछ भी नहीं है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहां स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, वहां तो प्रकाश के कॉम्बिनेशन का सारा कमाल है कि जैसा जैसा प्रकाश वहां पर कलर कॉम्बिनेशन होता है वैसा वहां पर दिखता है। ऐसे ही यहां पर अपन देखिए कि हमारे ज्ञान के अंदर जो जानने में आ रहा है उस जानने के प्रकाश के कॉम्बिनेशन का ये प्रकाशत्व है, माने जो स्पष्ट रूप से भाषित होता है उसका नाम है प्रकाशत्व। तो ये उसका पूरा कमाल है। माने अपन देखिए जानने की शक्ति अलग, समझने की शक्ति अलग, निर्णय करने की और अनुभव करने की शक्ति अलग, और विश्वास करने की भी शक्ति अलग, और विश्वास पर एक जैसा टिके रहने की भी ये जो वीर शक्ति है वो अलग है। माने वीर के निमित्त से अनंत गुणों में पुरुषार्थ चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीर शक्ति की कल हमने आपको परिभाषा बताई थी, स्वरूप जो स्वरूप की रचना करे सो वीर शक्ति। तो सब जितने भी द्रव्य है सब अपनी अपनी रचना करते हैं, कोई किसी की रचना के अंदर कोई हेल्प नहीं करता, माने पूरा परिणमन इस रूप में होता है। तो जो अभी अपन ने देखा, पहला अपन ने देखा पर्याय की शक्ति, इसकी अपनी चर्चा हुई। फिर बल, बल के अंदर मन बल, वचन बल, काय बल। क्या कहा? मन बल, वचन बल और काय बल। तो इसके अंदर भी जो बल होता है उस बल के अंदर भी जो परिणमन होता है वो भी एक पुरुषार्थ है। तो ये अपर नाम है पुरुषार्थ का बल। फिर वीर गुण की पर्याय, जो अभी अपन ने चर्चा की, पूरी वीर गुण की पर्याय की चर्चा हुई, माने जो वीर गुण माने स्वरूप की रचना करे सो वीर शक्ति, तो ये पूरी उसकी चर्चा हुई। फिर क्षणिक उपादान कारण, तो क्षणिक उपादान कारण क्यों है कि जीव माने जो परिणमन जीव का होगा वो जीव के उपादान से होगा, स्वयं के उपादान से होगा, और वो भी कैसा है? क्षणिक, माने हर समय एक जैसा उपादान नहीं होगा, क्योंकि हर समय की पर्याय वो एक जैसी नहीं होती। जैसे रोटी बनती है तो हर समय एक जैसी रोटी नहीं बनती, वो रोटी की स्वयं की अपनी योग्यता से बनती है। ऐसे हर समय का जो अपना उपादान है वो पर्याय की तत्समय की जो सामर्थ्य होती है वो क्षणिक उपादान कारण है। हर समय एक जैसा सामर्थ्य नहीं होता, हर समय एक जैसा पुरुषार्थ भी नहीं होता, क्योंकि हर समय आपके एक जैसे विचार नहीं चलते, ऐसे एक जैसा सामर्थ्य भी आपका नहीं हो सकता। फिर समर्थ उपादान कारण, कि अपना कार्य करने के लिए माने जीव को अपना कार्य सिद्ध करना है तो उसके लिए समर्थ कौन है? कि जीव ही है, अपना कार्य करने के लिए जीव ही है। जैसे अपने को पूर्व में दृष्टांत देखे थे, दूध को मीठा करने का समर्थ उपादान कारण शक्कर है, ऐसे जीव को सुखी होने के लिए समर्थ उपादान कारण स्वयं जीव ही है। और फिर है तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता को मैं समझा देता हूँ, एक आध जन नए दिखाई दे रहे हैं, पूर्व में मैंने दृष्टांत दिया फिर भी दृष्टांत देने का भाव आ रहा है कि देखिए आपसे प्रश्न करता हूं कि जैसे इस दृष्टांत को आप भूलिएगा नहीं कभी, या तो मैं बोलूंगा वैसे ही आपको याद आ जाएगा, प्रश्न करूंगा वैसे ही, कि जैसे कोई आदमी बीमार हो जाए तो इसका इलाज कौन करेगा? आदमी करेगा कि जानवर करेगा? कौन करेगा? तो आदमी करेगा। तो आदमी में तो सीए भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, तो बताओ कौन करेगा? कि भाई ये आदमी तो है लेकिन वो इलाज नहीं कर सकती आदमी का, क्यों? उसके लिए तो कौन चाहिए? डॉक्टर चाहिए। अब ठीक है, हमने डॉक्टर को भी बुला दिया,
अब आपको हार्ट में तकलीफ है और वो ईएनटी का डॉक्टर है, तो बताओ इलाज कर पाएगा? कि हार्ट का डॉक्टर चाहिए, ईएनटी का डॉक्टर है, वो इलाज करने में कैसा है? असमर्थ है, वो नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, अब हार्ट का भी डॉक्टर, अब आपका ही बेटा अमेरिका से पढ़ करके आया है, वो भी कल एग्जाम उसकी पूरी हुई और फिर रिजल्ट लेकर के डिग्री लेकर के आया है, अब आपका ही बेटा है, अब आपको उसको पैसे देने की भी जरूरत नहीं, फ्री में इलाज हो जाएगा। बताओ अपने बेटे से कराओगे कि नहीं कराओगे? कि नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? कि भाई वो डॉक्टर तो है, डिग्री भी लाया है, लेकिन अभी तक उसने हाथ साफ नहीं किए। हाथ साफ नहीं किए मतलब अभी तक उसने एक दो को मारा नहीं है, माने उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो बिना प्रैक्टिस के इलाज करेगा तो फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो फिर उसको पढ़ा लिखा होने पर भी, डिग्री होने पर भी उसकी योग्यता भी वैसी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब एक अमेरिका का डॉक्टर है और वो अमेरिका का डॉक्टर हफ्ते में या महीने में एक बार आता है और उसकी आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अब सवेरे 7 बजे पहला ऑपरेशन करता है तो उसका ऑपरेशन का चार्ज है 20 लाख रुपए। कितने? 20 लैक्स। और वही डॉक्टर रात को 2 बजे ऑपरेशन करता है तो 2 लाख रुपए। बताओ आप कितने बजे ऑपरेशन कराओगे? कितने बजे कराओगे? 7 बजे कराओगे कि रात को 2 बजे कराओगे? 7 बजे 20 लाख रुपए चार्ज करता है और वही डॉक्टर रात को 2 बजे करेगा तो कितना करेगा? 2 लाख रुपए। कितने बजे कराओगे बताइए? एक्सप्रेशन दे सकते हैं, 2 या 7? कितने बजे? रात को 2 बजे कराओगे? एक जन कह रहा है रात को 2 बजे और दो लोग कह रहे हैं रात को 7 बजे। 7 बजे सुबह क्यों कराओगे? कि भाई रात को 2 बजे, वो 7 बजे से ऑपरेशन कर रहा है, रात को 2 बजे वो इतना थका हारा होगा, माने रात को 2 बजे अपने कंपाउंडर से कहेगा भैया चाकू लाओ, लेटाओ इसको, काटो, क्योंकि वो थका आ रहा है। ऊपर से उसकी वाइफ के फोन आ रहे हैं, अरे जी कितनी देर से फोन कर रही हो, आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? अरे आ रहा हूँ। उससे गुस्से में बात कर रहे वाइफ से, अब कर जल्दी लेटाओ उसको, काटो जल्दी, फटाफट करो। अब वो इतने गुस्से में हो और वो इलाज करने के लिए रेडी हो, बताओ आप उससे इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? और फिर डॉक्टर लोभी हो कि भाई इसका भी ऑपरेशन आगे का बाद में करेंगे, पहले और पैसा लाओ, तो बताओ उससे कराओगे कि नहीं? क्रोधी होगा तो नहीं कराओगे, लोभी होगा तो नहीं कराओगे, गुस्से में होगा तो नहीं कराओगे, और तो और नींद आ रही हो और चलो भाई लेटाओ, ऐसे नींद आ रही हो उससे भी नहीं कराओगे। क्यों? डॉक्टर तो वही है जो 7 बजे इलाज करता था, 2 बजे करने वाला भी वही है, लेकिन उस समय की उसकी योग्यता, उस समय की रात की 2 बजे के ऑपरेशन करने की योग्यता वो 7 बजे की योग्यता से जुदी है। 7 बजे फ्रेश माइंड में कर रहा था और रात को 2 बजे थका हारा ऐसे कर रहा है, तो इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। तो वो जो ऑपरेशन करता है, सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं, वो तत्समय की योग्यता से होते हैं। आप सवेरे 7 बजे के ऑपरेशन का रिव्यू देखोगे तो 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन सक्सेस, और रात को 2 बजे का देखोगे तो 20% सक्सेस, 80% फेल जाते हैं, क्योंकि उस समय उसकी योग्यता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये उसकी तत्समय की योग्यता। ऐसे प्रत्येक जीव की हर समय की अपनी योग्यता होती है। आप एक ही प्रवचन को एक बार सुनो, अब ये यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है, तो यूट्यूब पे लाइव आप दोबारा फिर से सुनना, ये लाइव जब आप इस क्लास को सुन लो, अब आपको सुनेगा पंडित जी ने ये भी समझाया था, ये तो हमने सुना ही नहीं था। तो आप प्रवचन सुन रहे हो, उस समय भी आप पूरा ग्रास्पिंग नहीं कर पाते, दोबारा सुनोगे तो और बातें नहीं, तिबारा सुनोगे तो और बातें नहीं। इसका मतलब क्या है? हर समय जो आपकी योग्यता है वो योग्यता जुदी होती है, समझने की योग्यता जुदी होती है। तो ये है तत्समय की योग्यता, और ये जो योग्यता है वो है पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ। अब आगे का अपन देखते हैं, परिभाषा के अंदर थोड़ा सा देखना बाकी है। पहली परिभाषा हमने आपको बताई थी, अपने स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। इसका हमने खुलासा कर दिया है, कल के प्रवचन में बहुत किया था। फिर ये समय सार की परिशिष्ट की छठी शक्ति है, समय सार जी में आता है 47 शक्तियों का प्रकरण, उसमें ये छठी नाम की शक्ति है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पौरुषम पुनर्यचेष्टितम दृष्टे, अर्थात व्यक्ति की अपनी बुद्धि पूर्वक दिखने वाली चेष्टा, माने बुद्धि पूर्वक व्यक्ति की जो चेष्टा दिखती है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मैंने अपन देखो बहुत मेहनत करते हैं, अपन देखो सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं
और देखो अब सवेरे रसोई बना रहे थे, भैया फटाफट जल्दी अपन को फ्री होना है, 3:30 बजे क्लास है, अपने समवाय की क्लास अभी अटेंड करना है, चलो फटाफट बर्तन करो, ये करो वो करो। आप हर क्लास मैंने हर चीज के अंदर आपको लक्ष्य क्या है, 3:30 बजे क्लास अटेंड करना है, यहाँ कहीं पर आपको जाना है, तो वो लोग आप फिर किससे क्या कहते हो, अरे अभी कितनी मैंने जल्दी जल्दी भाग भाग के इतना सब काम करके ये क्लास अटेंड करी है, बहुत मेहनत करी, नहीं तो मैं और काम में उलझ जाता तो नहीं कर पाता, और काम में उलझ जाती तो नहीं कर पाती। तो आप जितना भी कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि इतना पुरुषार्थ करके हमने क्लास अटेंड करी, नहीं तो फिर अब क्या होता, दूसरे काम में लग जाते, वो काम आ जाता तो नहीं कर पाते। तो व्यक्ति की अपनी बुद्धि पूर्वक दिखने वाली चेष्टा, उसको भी पुरुषार्थ कहते। कल एक प्रश्न किया था किसी ने अंतिम अंतिम में कि भाई मेहनत और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। तो मेहनत और पुरुषार्थ का हम आपको अंतर बताए कि मेहनत जो होती है वो आपको लौकिक क्षेत्र के अंदर मेहनत दिखाई देती है कि भाई जो अपन बहुत मेहनत मुशक्कत करते हैं, जैसे कूली है अपने सिर पर भार ढोता है और इतनी मेहनत करता है, मजदूर है वो हाथ गाड़ी लेकर के इतना बोझा लाद करके चलता है, तो अपने को लगता है ये मेहनत है, लेकिन इतनी मेहनत करने पर भी उसको कितना मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने पर भी अपना, अभी देखो कल प्रश्न किया था मेहनत और पुरुषार्थ में अंतर क्या है, तो लौकिक मार्ग में मेहनत को ही पुरुषार्थ कहा जाता है, जो मेहनत करते हैं उसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन वहां पर भी आपको अंतर समझ में आएगा कि देखो कूली इतनी मेहनत करता है, मजदूर बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर एक कमरा तक खरीद नहीं पाता। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अंबानी के घर पे पैदा हुआ और इतने बड़े एंटीला, जो एंटीला बिल्डिंग है अंबानी का 27 माले का बिल्डिंग, उसका मालिक बन गया। अब उसने क्या मेहनत की, उसने क्या पुरुषार्थ किया बताओ। वो मजदूर पूरे बिल्डिंग बनाने के लिए दिन रात पसीना एक कर देता है, और उस एंटीला के अंदर अंबानी के घर बेटा पैदा हुआ, उसने क्या पुरुषार्थ किया कि भाई वहां पर पुरुषार्थ नहीं भाग्य काम करता है, कर्म काम करते कि इस जीव ने अच्छे कर्म करे थे या कुछ दान आदि कार्य किए थे, शुभ काम किए थे, उसके फल में उसको इंद्रिय भोग की सामग्री मिली। तो ये बहिरंग में लौकिक क्षेत्र में अपन कहे तो मेहनत करते हैं तो उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी पुरुषार्थ से नहीं मिलता, भाग्य से मिलता है। लौकिक क्षेत्र में ये उसका कंक्लूजन ये आएगा कि भाई वहां पर पुरुषार्थ से नहीं, वहां पर भाग्य से मिलता है। जो आपने पढ़ा होगा रिक्शा के अंदर कई जगह लिखा होता है ना, क्या बोलते हैं, ना भाग्य से कम ना भाग्य से ज्यादा, ना समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये रिक्शा में पढ़ने मिलता है, हमने एक बार रिक्शा में पढ़ा था, आप लोग ने भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी पढ़ना हो तो रिक्शा में जाना मत, अभी कल से पूरा लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ महाराष्ट्र में तो लग रहा है, आपके इधर पता नहीं, कि ऐसा वहां पर लिखा हुआ पाया जाता है। लेकिन लौकिक क्षेत्र के अंदर वहां पर उसकी जो सामर्थ्य जो बाहर में लौकिक क्षेत्र में करते हैं तो उस मेहनत को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मेहनत को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, यहाँ मोक्ष मार्ग में तो पुरुषार्थ कुछ जुदी चीज है। क्या जुदी चीज है कि यहाँ पर जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन का स्वीकृति करना, अभी जो आगे बात आ रही देखो, निश्चय पुरुषार्थ, अकर्तत्व समझने का प्रयत्न ही निश्चय पुरुषार्थ है। अकर्तत्व मतलब मैं तो मात्र अकर्ता हूं, ये बात आप समझ जाओ, ये समझना ही पुरुषार्थ है। बाकी यहां कुछ करने की तो व्यवस्था ही नहीं। आत्मा करता क्या है, ज्ञानातन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा आप कर ही क्या सकते हो। यहाँ पर तो सिर्फ आत्मा के पुरुषार्थ की बात करनी है मोक्ष मार्ग के अंदर। यहाँ दुनियादारी के लौकिक पुरुषार्थ की जो आप मानते हो उस पुरुषार्थ की यहाँ बात ही नहीं। माने अपने को जो लगता है ना कि भी हम सवेरे से पूजा पाठ प्रसाद पूजन स्वाध्याय माला फेरते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, मास खमन करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये जितना भी हम कुछ करते हैं हमको लगता है ये पुरुषार्थ ही नहीं, ये सब तो हो रहा है। कैसा हो रहा है, ये कर्म का धक्का है। धक्का धक्का समझते हो आप लोग, पूर्व की क्लास में मैंने धक्के का एग्जाम्पल दिया था। जैसे आप मुंबई लोकल में हो, पिक्चर में तो देखा होगा आपने मुंबई की लोकल में कैसी भीड़ होती है। अब उस मुंबई की लोकल में भीड़ है, समझो कि एक मोटा सा व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर से भीड़ में खड़ा है, बराबर मोटा सा एकदम हेल्दी, और उसके आगे दुबला पतला व्यक्ति खड़ा है, या तो पीछे दुबला पतला व्यक्ति खड़ा है, आगे मोटा सा व्यक्ति हेल्दी खड़ा है। अब पतले से व्यक्ति का, दुबले पतले व्यक्ति का मोटे व्यक्ति को धक्का लगा, अब क्या होगा, हेल्दी वाला आदमी जो मोटा है, क्या करते हो, धक्का मारते हो, सब सॉरी लेकिन ये धक्का जो मेरा आपको लगा है ये मेरा नहीं है। और फिर एक धक्का लग गया, इतना बोल रहा धक्के में फिर से धक्का लगा, ये धक्का मेरा नहीं है, पीछे वाले ने धक्का मारा, ये मेरा नहीं है। अब वो मोटा व्यक्ति है, ऐसे तो गुस्सा आ रहा था कि इसको एक लाफा मार के, एक चमाट मार के इसको ये पीछे कर दे, लेकिन उसने जैसे ही कहा कि पीछे वाले का, और उस टाइम पे धक्का भी लगा, तो उसने क्या देखा कि ये धक्का तो सचमुच
पीछे वाले का है, इसका नहीं है। ऐसे जो कुछ भी आप कर रहे हो, पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, ये सब कर्म के उदय का धक्का है। यदि आत्माश्रित आपके परिणाम नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो आपका ये व्रत उपवास और जितना कुछ भी आपका हो रहा है षडावश्यक के नाम पर, ये सारा कर्म का धक्का है। मंद कषाय के उदय में आपको ये सब करने के परिणाम होते हैं, लेकिन वास्तव में उसके कर्ता आप नहीं हो। ये अकर्तव्य तो समझने का प्रयत्न करो, यही पुरुषार्थ है। फिर अपनी अपनी मर्यादा में रहना, शक्ति अनुसार कार्य होता है। माने अपनी अपनी मर्यादा में रहना मतलब 6 द्रव्य जो है वो अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। जीव अपना काम करता है, अजीव अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है। सारे द्रव्यों का स्वतंत्र व्यवस्था है, कोई किसी का काम नहीं करता है। तो कोई किसी का काम जब करता ही नहीं है, तो हम अपना काम पर के ऊपर या पर के काम में अपना शहर क्यों डालें। जैसे एक थाली में से दूसरे थाली में आपने पूजा की सामग्री चढ़ाई, उसमें आपका क्या लगा। पंडित जी हमने 50 रुपए के चावल लाए, तो 50 के आते कितने का थे मुझे नहीं पता। ये चावल आपने लाए और चावल एक सामग्री से दूसरे सामग्री, एक द्रव्य थाली में से दूसरी सामग्री में आपने चढ़ाई। तो बताओ आपने क्या किया, चावल चढ़ाए कि नहीं। आपने तो एक थाली का दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाया, लेकिन उसमें जितना आपका उपयोग लगा उतना आपका शेयर है। जितना आपको अकर्तृत्व का भान हुआ कि इस पूजा को करने वाला मैं नहीं हूं, ये जो भगवान की पूजा करते समय जो परिणाम आ रहे हैं वो मेरे नहीं है, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, तो ऐसा स्वीकार करना ये पुरुषार्थ है। मैंने ऐसा एग्जांपल दिया यहाँ पर कि जैसे आंख देखती है वैसे ज्ञान मात्र जानता है। कि आंख है वो क्या करती है, मात्र देखती है, कुछ करती नहीं है। जो हमने पूर्व में दृष्टांत दिए भी थे कि आंख अग्नि को देखे तो गर्म नहीं होती, आइसक्रीम को देखे तो ठंडी नहीं होती, क्योंकि आंख का काम मात्र देखना है, जानना है। ऐसे ही जीव का काम मात्र जानना देखना ही है, और कुछ भी जीव का काम नहीं है। तो ये अपन ने ये देखा। इसके बाद अपन अगला बिंदु देखते हैं, बहुत ही सुंदर है। विषय सामग्री। विषय सामग्री मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विषय सामग्री के अंदर भाव उपादान। विषय सामग्री के अंदर क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि भाव उपादान की जीव की क्या उपादान की सामर्थ्य। देखिए विषय सामग्री में भाव उपादान मतलब मुख्यता से देखा जाए तो जीव का, मैंने जो अपनी दृष्टांत दिया, एक थाली में से दूसरे थाली में चढ़ाया, तो ये तो शरीर का परिणमन हुआ, पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हुआ। लेकिन जितने जीव के भाव जुड़े वो है जीव का उपादान। कोई भी कार्य में जीव के जो भाव है वो है उसका भाव उपादान। तो ये समझने की अपने को जरूरत है कि क्या उसका भाव है, उपादान है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर विशेषता। विशेषता के अंदर यहाँ पर क्या लिखा, देखिए विशेषता यहाँ पर अगले पेज पर आएगी। अपन पहले हे की उपाधि देखते हैं जो अपने सामने, क्योंकि हमने छोटे छोटे बिंदुओं को एक साथ समाहित करने के लिए इस तरह से छोटा छोटा ये बना करके आपके सामने रखा है कि जिससे आपको सरलता से समझ में आए। अभी आपके सामने दिख रहा है हे गे और उपाधि, ठीक है, ये दिख रहा है हे गे उपाधि। अब देखो हे गे उपाधि में आप देखिए कि हे मतलब छोड़ने योग्य, गे मतलब जानने योग्य, और उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य। और यहाँ पर एक शब्द चूक गए, शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, अनुमेय। अनुमेय माने अनुमान करने योग्य। एक शब्द और लिख दीजिए, हे गे उपाधि और अनुमेय। हे का मतलब समझ में आया, छोड़ने लायक। गे का मतलब जानने योग्य, और उसको फर्स्ट पर्सन की भाषा में कहे तो जानने में आने योग्य। हे गे और उपाधि, उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य, और अनुमेय मतलब अनुमान के योग। अपन पहले दृष्टांत से समझते हैं कि सम्यक सम्यक दर्शन, कोई कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, तो किसी की परीक्षा करने मत जाओ। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन है वो अनुमान का विषय नहीं है। माने 8 साल के बच्चे को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं। माने सम्यक दर्शन आपको हो भी जाए तो किसी को बताने मत जाना कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, नहीं तो लोग आपको ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखेंगे, सम्यक दर्शन हो गया तो बताओ क्या है। क्योंकि वो अनुमान से आप देखने जाओगे, जो अनुमेय पता ना, अनुमेय तो अनुमान है वो मिथ्या लगाते हैं। क्यों? अनुमान सच्चा लगता नहीं, कई कई बार अनुमान सच्चा भी लग जाता है, कई कई बार अनुमान सच्चा नहीं लगता। जैसे पिताजी प्रसन्न होकर के परदेश से आए, परदेश गए थे, पिताजी प्रसन्न होकर के परदेश से आए। अब लड़की देख करके आए, अब लड़की देख करके पिताजी आए अपने लड़के के लिए। अब अनुमान क्या लगा कि पिताजी ने खाली इतना कहा, लड़की लाखों में एक है। क्या कहा? लड़की लाखों में एक है। अब वो लड़का क्या अनुमान लगाएगा? पिताजी ने कहा लड़की लाखों में एक है, मतलब उसके 4 दांत बाहर हो गए, उसकी आंखें लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो होगी। मैंने एक आंख इधर देखती है और एक उधर देखती है, समझते हो, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो ऐसी होगी।
अब वैसा अनुमान लगाएगा कि पिताजी ने कहा लड़की लाखों में एक है, मतलब सुंदर है, माने ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से ऐसे आत्मा त्रिकाली जो शुद्ध है, भगवान आत्मा वो त्रिकाली शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। तो अपन नहीं पंडित जी, राग तो है, कषाय तो है, भूमिका के अनुसार ये तो है। अरे तुम आत्मा का स्वरूप बता रहे हो, तुम भूमिका बता रहे हो, पहले भूमि को तो देखो, तुम कहाँ हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, वहां तो देखो कि वहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, किसी के घर अपन भोजन करने जाते हैं और फिर जब भोजन होता है, निमंत्रण होता है, तो एक से एक चीज बढ़िया बनती है। अब समझो गुलाब जामुन बने, गुलाब जामुन होते, गुलाब जामुन, काला जामुन, गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन बड़े बने। अब गुलाब जामुन आपको टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मतलब खाने के लिए दिए, एक दो दे दिए आपको, 10 5 आपके सामने रख दिए, आपके कटोरे के अंदर 2 ही दिए, ज्यादा नहीं दिए। अब आपने जैसे ही गुलाब जामुन को खाया और खाने के बाद वो पूछते अजी कैसे बने गुलाब जामुन, अच्छे तो बने, कैसे बने। अब गुलाब जामुन को पूछा कैसे बने, और आपको खाने के बाद पता चला कि भाई इसमें तो कोई रस नहीं है, कोई मजा नहीं है गुलाब जामुन के अंदर। अब फिर आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, गुलाब जामुन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फिर आप अटक गए, नहीं नहीं नहीं, बताओ कुछ कमी हो तो, कुछ कमी हो तो बताओ। तो उनने कहा कि कमी तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो चाशनी है वो थोड़ी बोल गई है। समझते हो, चाशनी बोल जाती, चाशनी थोड़ी इसकी बोल गई है, पर और बाकी तो बढ़िया है, लेकिन इसका थोड़ा से बट्ठर हो गए थोड़ा, और आटा थोड़ा सा ज्यादा सिक गया है, थोड़ा इसका ये ऐसा हो गया है। अब आप बार बार कमी निकाल रहे हो, फिर बाकी सब बढ़िया है, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है, बाकी सब बढ़िया है, चाशनी बोल गई है, ये पत्थर हो गए हैं, थोड़ा सा इसमें ये ऐसा हो गया है, आटा ज्यादा पड़ गया है, ये सब आपने बता दिया, फिर कहा बाकी सब बढ़िया है। ऐसे ही भैया भगवान आत्मा तो बहुत बढ़िया है, अब थोड़ा बहुत राग है, द्वेष है, कषाय है, अब पहला गुणस्थान है, बाकी तो सब ठीक है। अब ऐसा बाकी सब ठीक है, तुमने पूरे आत्मा का पोस्टमार्टम कर लिया, बचा क्या, राग है, कसाय है, गुणस्थान पहला है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी। अरे आत्मा कैसा है ये पूछा, पर तुम पर्याय की ओर से बात कर रहे हो। अरे मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी बात कर रहे हो, तुम पर्याय की ओर से बात कर रहे हो कि भाई इस तरह से अनुमान लगाने जाओगे आत्मा का, तो अनुमान लगाने पर आत्मा समझ में नहीं आएगा कि कैसा है। मैंने एक शेर को देखो, एक शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव, उसे कहा तू परमात्मा है, आत्मा है, वो शेर ने अंतर सम्मुख होकर के देख लिया मैं ऐसा हूं। अब उसने ये नहीं कहा कि साहब 1 मिनट में थोड़ा कुल्ला करके आओ, मेरे मुंह में मांस का ये रखा है, अब खून भी लगा हुआ है, अब ये ऐसी मेरी पर्याय, आप कहते हो मैं भगवान हूं। उसने ऐसा डेढ़ अकल नहीं लगाई। तिर्यंत गति के जीव डेढ़ अकल नहीं लगाते कि मैं जरा कुल्ला करके आओ, थोड़ा सा ये करके आओ। उसने तो सुना तू परमात्मा है, तो नक्की किया ये पुरुषा, डेढ़ अकल नहीं लगाई, वो नक्की किया, स्वीकार किया कि मेरा स्वरूप ऐसा है, तो उसने स्वीकार कर लिया, ये उसका पुरुषा। मैंने वो शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव उसमें अपना पुरुषार्थ जागृत करके बन सकता है, मैंने पुरुषार्थ है ये उसका। अब वो गे है, तो गे है तो जानने लायक नहीं, जानने में आने लायक है। जानने लायक हमने पहले आपको समझाया था, जानने लायक और जानने में आने लायक, उसको फिर से नहीं समझाएंगे, क्योंकि जानने लायक कहो तो जो पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट जहां पर लेटाते हैं वहां पर ईसीजी मशीन होती है, कार्डियोग्राम होता है, कार्डियोग्राम अप एंड डाउन होता है। अब वो कार्डियोग्राम जहां पर पेशेंट लेटता है उसके सामने टीवी स्क्रीन की तरह नहीं लगाते, उसके बैक साइड लगाते कि जहां वो देख नहीं पाए। अगर सामने लगाए तो क्या होगा, वो अप होगा तो ये भी अप होगा, और वो वहां अप होता जाएगा, और यहाँ पर डाउन होगा तो अरे डाउन हो गया, डाउन हो गया। तो इस तरह का पूरा देख देख कर बने वो ईसीजी मशीन है, वो गे है, जानने में आने योग्य है कि यहाँ जो भी परिणाम होगा हार्ट के अंदर वो सारा जानने में आएगा। यदि तू जानने जाएगा ईसीजी मशीन को, तो पूरा तेरा ग्राफ जो अप एंड डाउन हो रहा है, माने उत्पाद व्यय हो रहा है ना ग्राफ, वो ध्रुव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, उत्पाद व्यय होना ये अच्छा है कि ध्रुव होना अच्छा है। उत्पाद व्यय होना, वहां ईसीजी मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ अपनी बात नहीं कर रहे। पर्याय के अंदर तो ध्रुव उत्पाद व्यय होता है, लेकिन मेरे स्वभाव तो ध्रुव रहता है। वहां ईसीजी मशीन में उत्पाद व्यय होना अच्छा है, यदि ध्रुव हो गया तो फिर राम नाम सत्य है, ऐसा हो जाएगा। तो वहां पर तो उत्पाद व्यय होना बहुत अच्छा है, और उसको गे मतलब जानने में आने योग्य, जो भी आपका हार्ट का परिणाम होगा वो जानने में आएगा इसी मशीन पर, तो जैसा परिणाम होगा वो जानने में आएगा। इसलिए आप चिंता मत करो, वहां पर जो भी परिणाम हो रहा है वो व्यवस्थित हो रहा है, उसको तुम्हें जानने की या करने की कुछ भी जरूरत वहां पर नहीं है, जैसा भी हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि भाई करोड़ों का दान देने, करोड़ों रुपए का दान देना
ये पुरुषार्थ है, हमने इतना दान दे दिया। तो दान देना ये पुरुषार्थ नहीं है, माला फेरना ये पुरुषार्थ नहीं है, समझने का नाम पुरुषार्थ है, ज्ञान के समझने का नाम पुरुषार्थ है। मैंने श्रद्धा गुण का विश्वास करना कि मैं गायक हूं, ऐसा विश्वास करना ये पुरुषार्थ है। और इस तरह से स्वरूप की पूरी रचना होती है, इसका नाम पुरुषार्थ है। माने आत्मा के अनंत गुण जो है उसमें वीर्य गुण का मुख्य रोल है। मुख्य रोल मतलब पुरुषार्थ के मामले में। माने ये हाथ हिला रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये हाथ मैं नहीं हिला रहा हूं, मैं नहीं रहा हूं, इसमें 6 द्रव्यों का परिणमन हो रहा है। कैसे हो रहा है 6 द्रव्यों का परिणमन? कि जीव का तो उपयोग, ये अजीव द्रव्य शरीर है वो अजीव, फिर ये ऐसा घुमा तो इसमें घूमने में धर्म द्रव्य निमित्त, फिर ये रुका तो अधर्म द्रव्य निमित्त, और जिस स्पेस पर ये है वो है आकाश द्रव्य, और जो परिणमन ऐसा हुआ ये है काल द्रव्य। तो 6 द्रव्यों का परिणमन होता है तब इतना सा हाथ हिलता है। और अपन को लगता है कि भाई मैंने किया, तो भैया मैं इसके करने वाला नहीं हूं। और उपाधि मतलब प्रकट करने योग्य, तो क्या प्रकट करने योग्य है? कि अपना जो स्वभाव है वो झोंकाते हो मौजूद है, बस उसको प्रकट करना है, प्राप्त करना है, उसको ग्रहण करना है, इसका नाम है उपाधि। अब अपन अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। पुरुषार्थ के अंदर विशेषताएं, क्या लिखा है यहाँ पर? विशेषताएं। विशेषता क्या बताई? वीर्य गुण की पर्याय। तो वीर्य गुण की पर्याय को हमने अभी कल तक अपन ने इसकी चर्चा ज्यादा की थी, वीर्य गुण की पर्याय की, कि 6 द्रव्यों में सामान्य गुण है। सुना होगा सामान्य गुण। सामान्य गुण होते, विशेष गुण होते। तो आत्मा का विशेष गुण कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा का विशेष गुण है। और सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, वो जो है 6 सामान्य गुण वो है। तो 6 द्रव्यों में सामान्य गुण है और वस्तु में अनंत होते हैं, मैंने वस्तु में तो अनंत गुण होते, और 6 द्रव्य जितने भी उसमें सामान्य गुण होते। तो 3 काल की समस्त पर्यायों की योग्यता, क्या कहा? 3 काल की समस्त पर्यायों की योग्यता ये वीर शक्ति और प्रत्येक द्रव्य में ये पाई जाती। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य में ये पाई जाती जो वीर शक्ति माने सामर्थ्य हो। और दूसरी बात आपको बताए कि भैया कि जहां जहां आप व्यवस्था करने जाओगे वहां व्यवस्था ये बिगड़ेगी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 6 द्रव्यों में सामान्य समवाय की सभी विशेषताएं है। माने जो अपन ने सामान्य समवाय की सभी विशेषताएं अपन ने पूर्व में देखी थी, अगर पहले दिन अपन ने उसकी चर्चाएं की थी, अयुत सिद्ध, केवल ज्ञान गम्य, ये अपन ने बात की थी, वो सारी चीजें इसमें लगा देना। 6 द्रव्यों में सामान्य माने जो सामान्य समवाय की सभी विशेषताएं 6 द्रव्यों में लागू पड़ेगी। तो अभी जो बात बता रहे थे आपको कि जहां जहां आप व्यवस्था करने जाओगे व्यवस्था बिगड़ेगी। माने आप किसी भी कार्य के अंदर हस्तक्षेप करोगे तो वो व्यवस्था बिगड़ेगी कि भाई मेरे बाल ऐसे है, ये काम करते ऐसे बीच में से मांग करे। आजकल एक नया, अभी नहीं पहले एक फिल्म आई थी तो ऐसा ऐसा फैशन आया था, बीच में से मांग करना, ऐसे लंबे लंबे बाल करना, तो ऐसे कर लेता। अभी फिर कोई ऐसे आई। माने जितने भी ज्यादा ज्यादा आप देखते हो कि जितनी भी फैशन आती है तो सब लोग को लगता है भी ऐसे बाल करे वैसे बाल करे। और फिर एक बाल ऐसे खड़े खड़े बाल वाली फैशन आई थी, ऐसे खड़े बाल कर दिए। फिर धोनी छापा गए, बीच में से सब जगह से ऐसे लाइन कर दी। अरे तो हस्तक्षेप करता क्यों है? प्रकृति ने जैसे तेरे बाल दिए, जैसा तेरा शरीर दिया वैसा करना। तू दूसरे को देख करके अपने आप में परिणमन करने की चेष्टा करता कि भाई ऐसा होना चाहिए। अरे भैया क्यों हस्तक्षेप करता है? कि सभी वस्तुओं की व्यवस्था है अपने आप होती है। जहां तू व्यवस्था करने जाएगा तो ये व्यवस्था है बिगड़ेगी। ये व्यवस्था करनी नहीं है, जो जैसी जिस तरह से हो रही वैसी होने दे। और जहां जहां हेल्प मिलती है वहां वहां टैलेंट गिरता है। क्या कहा? जहां जहां हेल्प मिलती है वहां वहां टैलेंट गिरता है। टैलेंट गिरता है मतलब कि आजकल के बच्चों को बोलो 17 का पहाड़ा बोलो, पहाड़ा समझते? पहाड़ा भी नहीं समझते होंगे आजकल। टेबल टेबल 17 का पहाड़ा बोलो, बच्चा बोले ऐसे तो बोलेगा बच्चा, इनको 20 तक टेबल आते हैं, ठीक है बोलो 17 17 का पहाड़ा। टीचर वही 17 पे खतरा, 17 का नहीं आता है, बाकी तो ऐसे सब आते हैं। तो आजकल वो कैलकुलेटर आ गए और बाकी सब सुविधाएं आ गई, तो आजकल तो और भी ऑनलाइन सब पढ़ाई होने लग गई, तो और खतरा है। तो जितनी जितनी सुविधाएं मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, ये सब सुविधाओं से उसका टैलेंट गिरता है, उसके टैलेंट के अंदर विकास नहीं होता। पहले के जमाने में देखो छोटे से बिजनेस वाले होते थे, छोटी सी दुकान होती थी और छोटी छोटी सामग्री, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये है वो है। अब सारी चीज दुकान में कोई खरीदने जाता था तो ना वहां पर कैलकुलेटर होता था ना कुछ होता था, और वो जो बूढ़े से दादाजी बैठे हैं मुंह जबानी कि भैया 25 रुपए 30 पैसे लाना है, 225 रुपए 30 पैसे लाना। अब अपन कहेंगे भैया फिर से हिसाब जोड़ो या आप जोड़ लो। मैंने इतना बारीक हिसाब भी वो मुंह जबानी कर लेते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो जहां जहां व्यवस्थाएं मिलती है वहां वहां टैलेंट गिरता है।
वहां वहां योग्यता गिरती है। फिर क्या कह रहे हैं अगला बिंदु, सही एवं उल्टा पुरुषार्थ। कल हमने आपको बताया था कि सही पुरुषार्थ करे तो मोक्ष जाएगा, उल्टा पुरुषार्थ करे तो निगोज जाएगा। ये विशेषता है पुरुषार्थ समवाय की कि तुम जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा उसका होता है। संसार मार्ग का पुरुषार्थ करोगे तो संसार में रहोगे, और मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष जाओगे। अब आप चाकू का सही प्रयोग करोगे, सही प्रयोग करोगे तो सब्जी बनेगी, और गलत प्रयोग करोगे तो उंगली कटेगी। अब बताओ, चाकू से उंगली कटती है या सब्जी बनती है? क्या होता है कि भाई सही पुरुषार्थ करोगे तो आपका सही परिणाम होगा, उल्टा पुरुषार्थ करोगे तो उल्टा होगा। तो ऐसे ही ये हाथ जो है, ये बच्चे को प्रेम करते हैं या कांग्रेस का निशान बनाते हैं? क्या करते हैं कि भाई जैसा इसका हाथ का उपयोग करो, कांग्रेस का निशान बनाने का हो तो कांग्रेस का निशान बनेगा, प्रेम करना है तो प्रेम करोगे। तो ऐसे ही जितने लोगों को कैंसर होता है वो कैंसर बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। क्या कहा, कैंसर होने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको करना है कि पहले तो आपको पहले पैसा कमाना पड़ेगा, फिर बाजार से तंबाकू खरीदनी पड़ेगी, फिर उस तंबाकू के अंदर चूना डाल के ऐसे ऐसा करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरी रात भर चूना भर के यहाँ पर रखना पड़ेगा, और ऐसे रोज करते जाओगे तो कैंसर हो जाएगा। ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके ये पुरुषार्थ उसमें होता है। माने मिथ्यात्व, अज्ञान और इस सब का जो आप पूरा रोल देख रहे हो, ये सारा उल्टा पुरुषार्थ है। मिथ्यात्व से जीव घोर पाप करता है, अज्ञान से जीव दुखी होता है, और श्रद्धा भी उसकी विपरीत होती है। तो ये उल्टा विश्वास, माने इसका उल्टा परिणाम, माने जितना भी है उससे जीव दुखी होता है। तो ऐसे उल्टा पुरुषार्थ करके जीव संसार में परिभ्रमण करता है, और सीधा पुरुषार्थ करता है तो संसार से पार